अपन आज कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड इक्वलिटीज, इसमें आपको ये सारे मैं महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूँ, इसमें क्या इम्पोर्टेंट और क्या शामिल हो सकता है। तो ये आपको, तो ये बीजी व्यंजक हैं। इसमें देखो बेटा, कहाँ चले गए तुम, ये अपन ने कलर चेंज कर दिया। चलो, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। ये कैसे बनता है? तो सबसे पहले बेटा देखो a प्लस बी, चलो इसको मैं यहाँ नहीं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। नेक्स्ट पेज में क्या, सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको पता है एक बार प्लस आता है और एक बार माइनस होता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, फिर वो वाला सूत्र लगा देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a माइनस बी, सेम टू सेम, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ मैंने माइनस चेंज कर दिया। a की घात 4 माइनस बी की घात 4 इज इक्वल टू a माइनस बी, फिर ये वाला सूत्र लगा दिया। अब देखो नेक्स्ट पेज में अपन बेटा, ये देखो अब नेक्स्ट पेज में देखो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या आता है, इम्पोर्टेंट आता है a प्लस बी, ए आता है। अब a प्लस बी को a प्लस बी से यदि मैं गुणा करूं तो क्या आएगा, a प्लस बी की घात 2, a प्लस बी होल स्क्वायर 2, ये। तो इसको अपन इजी तरीके में से कैसे पढ़ सकते हैं बेटा, इजी में ऐसे पढ़ सकते हैं, कैसे कि a को लिख दो ऐसे a, b को लिख दो ऐसे b, घात कितनी है, पावर 2, दोनों के बीच में साइन कौन सा है, प्लस, ये प्लस, ठीक है। और a और b को गुणा कर दो, a और b को गुणा कर दो, कितनी बार, 2 बार, ये 2 बार, साइन कौन सा, 10 का। आगे बेटा समझ में, ऐसे ये बनता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अब दूसरा, ये तो हो गया प्लस वाली बात। a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा करूँगा तो फॉर्मूला बनेगा आपका a माइनस बी की घात 2, a माइनस बी होल पावर 2। तो अब इसको कैसे, इसको भी वैसे के वैसे a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ए बी कितनी बार, 2 बार, ठीक है। a के पावर प्लस b इसकी प्लस, तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा, जहाँ माइनस है ना तो यहाँ a और b के बीच में ही माइनस आएगा। क्यों आएगा, देखो a तो है प्लस का गुणा b, आपने देखा होगा कि प्लस और माइनस ये क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस का a भी आएगा, तो इसलिए यहाँ पर माइनस। और b स्क्वायर, ये प्लस कैसे आया, तो माइनस का b और माइनस के b को अपन गुणा करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर आएगा। क्यों, ये अपन देखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये वाले साइन आपको याद रखने हैं। बहुत ही ये साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस में, ध्यान रखने योग्य चीज़ें होती हैं। ये आपके फॉर्मूले हो गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो सम इम्पोर्टेंट्स एंड फॉर्मूला, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये योगांतरानुपात, योगांतरानुपात मतलब आप कंपटीशन में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको ये
ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। कैसे? a बटा b इजिकल टू c बटा d, और ये कैसा आ गया? तो ये बेटा ऐसे भी कर सकते हैं कि a प्लस b, ठीक है, इसको इसमें प्लस करेंगे और इसको इससे माइनस करेंगे, यानी अंश में हर जोड़ेंगे और अंश में हर घटाएंगे। ऐसे ही इसमें भी कर दो, c प्लस d और c माइनस d, ये चीज़ होती है। इसमें ये पहले करो प्लस और इस ये जो है ना इससे करो माइनस, ऊपर तो प्लस करेंगे और नीचे माइनस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये अच्छी चीज़ें हैं कुछ। अब देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये आपको ये देखना, यदि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? हमेशा 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 याद रखना है, हमेशा याद रखनी है। बोलो भारत माता की जय। क्या रखना याद? कि कोई भी नंबर है या डिजिट है उसकी पावर यदि 0 है तो ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा? इक्वल 1। चाहे मैं यहाँ लिख दूँ 1000 पावर 0 इजिकल टू 1, 10 पावर 0 इजिकल टू 1, 8 पावर 0 इजिकल टू 1। ये क्यों आता है इसका भी रूल देखते हैं। देखो कोई भी दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स हैं, यदि सेम नंबर हैं, उनकी पावर अलग अलग हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो a की पावर x प्लस वाई, यह लिखा है कि आधार समान है, आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है बेटा? घातें जुड़ जाती है। घातें क्या हो जाती है? घातें जुड़ जाती है। आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो ये a आधार समान है तो इनकी x और y घातें क्या होगी? x प्लस y घातें जुड़ गई। अब ये कह रहा है कि आधार समान नहीं हो, ये आधार अपन ने समान नहीं लिए, आधार समान नहीं हो लेकिन घातें समान हो तो क्या हो सकता है? आधार समान नहीं है और घातें समान है तो क्या करें? आधार को गुणा कर देते हैं और घात को 1 लगा देते हैं। ऐसे ही से डबल घात लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आधार समान है और घातें भाग में है, डिवाइड में है, तो क्या करेंगे? तो आधार समान है और भाग में है तो घातें माइनस हो जाती है। यदि घात माइनस में है तो इसको अपन लिख सकते हैं कि 1 बटा a की पावर x। अब आगे क्या करेंगे? यदि आधार समान नहीं है और घातें समान है तो भाग में भी क्या होता है? a बटा b ऐसे हो सकता है। जब आधार में घातें समान होती है, भाग में घातें भी समान होती है, आधार भी समान होता है तो ऐसे होता है x माइनस एक्स इजिकल टू 1 की पावर 0, तो 0 इजिकल टू 1। जैसे अपन 7 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 की घात 1 और 7 की घात 1, तो घात 1 है तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बराबर 7 की घात क्या हो गई? 0। 7 की घात 0 इजिकल टू 1। ये ऐसे होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर बात आती है यदि आधार समान है और बराबर में है तो उस घात की वैल्यू ऐसे हो सकती है, या 0 की जगह कोई भी डिजिट हो तो भी वो डिजिट यहाँ पर, जैसे यहाँ में मान लो 5 है तो यहाँ भी क्या आएगा? 5 आंसर आपका आएगा। यहाँ देख लेते हैं। घात की वैल्यू 1, a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y, ये आधार समान है, घातें जुड़ गई। आधार समान नहीं है, ये हो गया। इसकी वैल्यू यहाँ x और y, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये भी बताया, ये भी बता दिया।
सम पर्टिकुलर रिजल्ट्स। अब log की बात करें तो log की वैल्यू देखो, log e 10, log 10 की वैल्यू कितनी, जब आधार 10 नहीं हो तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। log e 2, log 2 की वैल्यू 0.693, याद रखने जैसी बातें हैं। log e की log e पाई की वैल्यू 0.497, ये भी याद रखने की बात है। जब log आधार 10 हो और यदि e की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसकी वैल्यू 434 होगी। और ये तो कॉमन है, log 10 आधार भी 10 हो, 10 की वैल्यू फाइंड करनी तो वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इसका कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा log a, ये इसका कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा। यदि किसी आधार आपका जैसे ये है और 1 की वैल्यू फाइंड करनी तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। और इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको भी, जैसे ये log x, ये ऐसे लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की 2, ये है ना, यहाँ आगे आएगा तो 2 log x ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे मेरे पास में है log x और वही गुणा के अंदर है, गुणा के अंदर इसका log का रूल होता है, log गुणा में क्या होता है, प्लस करते हैं, log x प्लस log y, गुणा में प्लस, और ये तो हो गया गुणा में तो प्लस करते हैं और भाग में क्या करते हैं बेटा, माइनस। तो आपको सीधा समझ में आ गया कि log x अपॉन y, तो ये हो जाएगा log x माइनस log y। यहाँ आधार अपन लगा सकते हैं, आपका आधार a, जैसे a लगा दिया मैंने, ठीक है, आधार रह सकता है कुछ भी, ठीक है। और क्या आपके पास फॉर्मूला है, ये मैंने देखो, ये प्लस ये माइनस ये बता दिया, ए की पावर e, ये ए की पावर x, ये कॉमन फॉर्मूला, ये आपको याद रखने वाली बातें हैं कुछ। फिर आता है संख्याओं के नियम क्या है, रूल ऑफ नंबर। संख्याओं के नंबर क्या है, 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग n प्लस 1/2। जैसे 1 2 3 4 5, अब ये करेंगे अपन जोड़ के भी देखे तो भी 5 4 9 10 10 5 15 आ रहे ना। तो ये n से 5 तक है तो 5 का कर लो, तो 5 6 बटा 2, 6 पंजे 30, 6 5 जा 30, 30/2, तो आपका आ गया 50, यानी 30 में 2 का भाग दिया तो 15 आपके आंसर। तो ये 15 ऐसे जोड़ के करोगे तो टाइम लगेगा, इससे अच्छा तो फॉर्मूले से करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। 1 से n तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग 2 4 6 8, ऐसे करेंगे तो इस फॉर्मूले से कर लो, सबसे अच्छा है। ये कह रहे प्रथम n संख्याओं का योग 1 2 3 4 और 5 20। अब ये 20 होता है कि नहीं होता है, तो 8 और 2 10, 6 4 10 20, ये भी फॉर्मूला सही है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ये तो बहुत इजी है, ये आपको क्या करना, देखो आपको देखो सम संख्या की बात करें, सम संख्या की बात करें तो कितनी संख्याएं हैं, जैसे 5 हैं, 5 उसमें एक ज्यादा, ये हो जाएगा। यदि मैं विषम संख्या की बात करूं, विषम संख्या की बात करूं तो विषम संख्या में n स्क्वायर आएगा, n स्क्वायर आएगा। तो देखो 1 3 5 7 9, ये ऐसे चलती रहेगी। तो मैं प्रथम 5 विषम संख्या की बात करूं तो मतलब प्रथम 5 1 3 ऐसे जोड़ के करेंगे, कितना हो रहा 25। तो आप भाई आपको क्या करना है, सीधे ही 5 है तो 5, और नंबर जितने होंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बहुत ईजी है ये भी। और दूसरी बात, वर्गों का योग, 1 से सभी प्राकृत घनों का योग, सब जानते हैं। अपन वर्गों की बात करें, वर्गों की n प्लस 1 अपॉन 2 का ये स्क्वायर, ऐसे कर लो। या घनों की बात करें n प्लस 1 2n
+1/6, ये घन, सॉरी, वर्ग और घन। ओके, अब आपका देखो सबसे सिंपल बात ये मैं बता देता हूँ, मैं सारे फॉर्मूले इसी में लेके बता रहा हूँ और लिख के बता, समझना ये सब में काम आ जाएगा, ये आपके 8th क्लास में भी काम आएंगे, 9th 10th या कंपटीशन सब में काम आ जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज जो जैसे अपन गांव में देते हैं ब्याज पे पैसे, वैसे ही साधारण ब्याज होता है। जो जैसे मैंने 1000 रुपये किसी को ब्याज पे उधार दी और उसको मैंने कहा कि 2 का ब्याज लूँगा, 2 का ब्याज। लेकिन गणित के अंदर 2 का ब्याज क्या होता है? गणित में तो 2 का ब्याज नहीं चलता, गणित में तो परसेंटेज चलते हैं। कितने परसेंटेज लूँगा? 10% लूँगा या 10% लूँगा, 20% लूँगा, जैसे भी होता है। तो यहाँ पर परसेंट, वहाँ ब्याज ऐसे चलता है। और कोई ब्याज साधारण लगाता है कि भाई मैं 1 साल का ब्याज लूँगा या 6 महीने से ब्याज लूँगा, वो साधारण होगा। कोई होता है चक्रवर्ती ब्याज भी की बात करता है, चक्रवर्ती ब्याज की बात करता है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है बेटा? चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के अंदर ब्याज जुड़ जाता है और मूलधन में भी जुड़ जाता है, फिर वो वापस ब्याज चलने लग जाता है, वो चक्रवर्ती। तो अब इसमें बताते हैं मूलधन, प्रिंसिपल, मूलधन। उधार लिए गए धन को अपन मूलधन कहते हैं। ब्याज, उधार ब्याज किसे कहते हैं? अपन जो धन उधार देंगे उसमें एक समय के बाद में अपन उससे इतना पैसा लेंगे भाई कि ये हमें इसके बदले में ये चाहिए, तो वो ब्याज कहलाता है। तो उसको मतलब मूलधन के अलग से देना पड़ता है। 1000 रुपये जैसे मैंने दिए, ठीक है, 1 साल बाद 2 का ब्याज ले रहा हूँ, 1 साल बाद किसका ब्याज ले रहा हूँ? 2 का ब्याज ले रहा हूँ। तो 2 का ब्याज लूँगा तो 2 का ब्याज कितना होगा भाई? चाहे कुछ भी हो, जैसे 20 रुपये, 20 रुपये, तो 1 महीने के 20 रुपये, 12 बार 2 24, 240। जैसे 240 रुपये में उससे ब्याज के लूँगा और 1000 रुपये मूलधन के मैंने दिए, जो मतलब 240। तो ये क्या हो गया अपना? मिश्र धन। क्या हो गया? मिश्र धन। ये तो हो गया मूलधन, ये हो गया ब्याज, और ये टोटल 1240 क्या हो गया? मिश्र धन। जैसे अब देखो बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज यही होता है कि PRT, ये सूत्र होता है PRT। P मतलब मूलधन, मूलधन इंटू R मतलब रेट, दर, T यानी टाइम यानी समय, अपॉन बटेवा में क्या है? 100, यही होता है। अब यदि मैं बात करूं, जैसे मिश्र धन निकालना हो, तो मिश्र धन में क्या करते हैं? साधारण ब्याज जोड़ते हैं और मूलधन साथ में जोड़ते हैं, ये चीज़। और ये इम्पोर्टेंट, ये देखो, यदि कोई राशि T समय में A हो जाती है तो A माइनस P, ये तो अपन इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। यदि कोई राशि T1 समय में M1 गुना हो जाती है तो कितने समय में M2 गुना हो जाएगी? ये बहुत क्वेश्चन आते हैं कि यदि कोई राशि 20 वर्ष में 16 गुना हो जाती है तो कितने समय में ऐसे लिखो 32 गुना हो जाएगी। तो लिखो सूत्र क्या है? M1, तो M1 जैसे कितने? 16 - 1
20, 32 माइनस 1 x, ऐसे 32 में जैसे कर कुरा के क्रॉस मल्टीप्लाई आपका x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अपन इसके बाद यहीं समाप्त करते हैं। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और आगे बहुत बहुत चीज़ें अच्छी देखने को मिलेगी। और कैसा लगा ये भी कमेंट में आप मुझे बता दीजिए, और नया क्या लाना है वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिए।